तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ की एक नई आई लव और ड्रामा मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को IMDb का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रेटिंग मिला है। दोस्तों इस मूवी का नाम है थिरुचित्रम्बलम। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है 2022 में आई धनुष की एक न्यू मूवी है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक ट्रक एक गाड़ी को बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट कर देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मूवी के मेन कैरेक्टर फूड डिलीवर बॉय परम को दिखाया जाता है। उसके फैमिली में उसके ग्रैंडफादर थीरू और उसके फादर इंस्पेक्टर नीलकदम रहते हैं, लेकिन परम की अपने पिता से लास्ट 10 ईयर्स से नहीं बनती थी और वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें आगे पता चलने वाला है। परम की अपने ग्रैंडफादर से बहुत अच्छी बनती थी, यहाँ तक कि वो दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक भी करते थे। उसके अलावा परम की ज़िंदगी में एक और शख्स थी जो कि उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी, उसका नाम था शोभना। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते थे। उन दोनों में कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते थे। परम शोभना के पड़ोस में ही रहता था। एक बार परम डिलीवर करने के लिए एक फ्लैट पे जाता है जहाँ पर उसके सारे दोस्त वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पर परम अपने क्रश को देखता है, उसका नाम अनुषा है। परम उसे 6th क्लास से लव करता है, लेकिन वो कभी इजहार नहीं कर पाया था। परम अपने घर की हालत को देखकर ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ देता है। परम झगड़े से भी काफ़ी ज़्यादा डरता है। जब उसके रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग उसके दोस्त को मार रहे होते हैं, तभी वो उसके दोस्त को बचाने के लिए उस झगड़े के पास चला जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन सभी को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ पर परम के पिता नीलकदम उसे एक थप्पड़ लगाते हैं। वो वहाँ से चुप होकर निकल जाता है, लेकिन घर पे आकर वो धीरू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और नीलकदम के सामने उसकी बहुत बुरी तरह बेइज्जती कर देता है। जब भी परम और नीलकदम को बात करनी होती है, वो हमेशा धीरू को बीच में लाते हैं। अगले ही दिन शोभना बताती है उसे कनाडा जाने का अपॉर्चुनिटी मिला है। तो परम उसे बोलता है तुम्हें जो भी अच्छा लगता है तुम कर सकती हो, वहाँ पे तुम्हें अच्छी सैलरी और बेटर लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। इतना सुन के शोभना वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ पर अनुषा आती है और वो परम से उसका नंबर लेती है, क्योंकि उसने कल रात फ्लैट के अंदर जब परम वहाँ पर डिलीवर कर रहा था वो उसे देख लेती है। उसके बाद वो परम को बोलती है बाद में कॉल करने को। तब परम जब घर आता है शोभना से ये सारी बात बताता है। शोभना उसकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसती है। वो बोलती है कोई भी लड़की तेरे से नंबर लेके तुझे कॉल नहीं करने वाली। तभी वहाँ पर अनुषा का कॉल आ जाता है। वो बोलती है ट्रैफिक के चलते कोई भी फूड डिलीवर नहीं कर रहा है, इसके लिए वो परम को बोलती है फूड डिलीवर करने को और बाद में वो उसे स्वीट हार्ट भी बोलती है। तब परम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद फूड डिलीवर करने के लिए निकलने वाला होता है। तभी शोभना बताती है ये सिर्फ तुम्हारा यूज कर रही है। तभी वहाँ पर परम उसकी बात ना सुनते हुए जिस जगह से फूड लेने को बोला था, परम वहाँ से फूड सारा कलेक्ट करके उसे देने के लिए पहुँचता है। वो जब उसे वहाँ पर दे रहा होता है तभी अनुषा उसे टिप्स देने लगती है। तो वहाँ पर परम को काफ़ी ज़्यादा और लगता है, वो वहाँ से बिना टिप्स लिए आ जाता है। अनुषा उसे उस बात के लिए गिल्टी फील करती है कि उसने वहाँ पर उसे टिप देने की कोशिश की,
क्योंकि अनुषा ने उसको टिप देकर नीचा दिखाने की कोशिश की। जब परम ये सारी बात शोभना से शेयर करता है तो शोभना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, न्यूज़ के अंदर बताते हैं एक 10 साल की लड़की को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है। कुछ टाइम बाद परम जब एक फूड डिलीवर करने के लिए जाता है, वो गलती से दूसरे दरवाजे को नॉक कर देता है। वहाँ पर वही किडनैपर होते हैं जो उस 10 साल की बच्ची को किडनैप किए होते हैं और परम उस 10 साल की बच्ची को भी वहाँ पर देख लेता है। उसके बाद परम जाता है पुलिस स्टेशन पे। वहाँ पर पुलिस के साथ नीलकदम जी को लेकर आता है और उस किडनैपर को वहाँ पर पकड़वा देता है। जब किडनैपर वहाँ से पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तो वो नीलकदम को बोलता है कि मैं तुम्हें छूटने के बाद जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी रात परम और नीलकदम के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसे नीलकदम परम को एक थप्पड़ लगा देते हैं, जिससे परम गुस्सा होकर टेरेस पे चला जाता है। तभी वहाँ पर शोभना आती है और नीलकदम के ऊपर गुस्सा होती है। वो उसे दोबारा थप्पड़ मारने के लिए मना करती है क्योंकि शोभना परम को दुखी नहीं देख सकती। उधर परम टेरेस पे सोकर अनुषा के साथ चैट कर रहा होता है, जहाँ पर अनुषा उसके गलती के लिए माफ़ी मांगती है और उसे कॉफ़ी के लिए पूछती है। अगले दिन परम अच्छे से रेडी होकर अनुषा से मिलने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर शोभना आती है और उसे चारों ओर खोजने लगती है। उसके बाद उसे धीरू से पता चलता है कि वो किसी लड़की से मिलने गया है। तब शोभना समझ जाती है ये अनुषा से मिलने गया है। शोभना को थोड़ी सी जेलस फील होती है। जब परम अनुषा से मिलता है तो उसे हग करती है और वहाँ पर दोनों बातचीत करने लगते हैं। अनुषा की बातचीत से लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। उसके बाद दोनों वहाँ से बात ख़त्म करके निकल रहे होते हैं। तभी अनुषा वहाँ पर परम को एक पप्पी देती है, जिससे परम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जब परम वापस घर आता है तब वो शोभना को ये सारी बातें बताने की सोचता है। तब वहाँ पर वो शोभना को मैसेज करता है, लेकिन शोभना वहाँ पर उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि शोभना ने भी उसे कॉल किया था, परम को कॉल किया था, तो परम ने वहाँ पर कॉल को पिक नहीं किया था, इसलिए वो भी वहाँ पर मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। शोभना उसके भाई के कहने पर जब वहाँ पर मैसेज देखती है तो उसे पता चलता है परम अभी भी उसी रेस्टोरेंट पे है, तो लिफ्ट के लिए वो शोभना को वहाँ पर बुला रहा था। उसके बाद शोभना वहाँ से जाती है, उसे लिफ्ट करती है। फिर दोनों रास्ते पे बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर परम बताता है उसे अनुषा ने उसे हक किया और किसका। ये सुनकर वहाँ पर शोभना चौंक जाती है। किस तरीके से करना है शोभना से पूछता है, तो शोभना उसे एक कविता सुनाती है। दूसरे दिन परम जब अनुषा से मिलने जाता है तब वहाँ पर वो उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन अनुषा वहाँ पर उसे रिजेक्ट कर देती है। वो बोलती है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी और कुछ। ये सारी बात सुनकर परम काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो घर पे आता है। वो इन सारी बातों को शोभना से शेयर करता है, तो शोभना उसे सपोर्ट करती है और बोलती है इन सारी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए। अगले दिन शोभना और परम दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पे अनुषा आई होती है और वो अपने दोस्तों के सामने परम का मजाक उड़ाने लगती है। शोभना जब ये सब देखती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो उन लड़कियों से झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ शोभना को बाकी लड़के कमेंट करने लगते हैं। तब परम वहाँ से उसे लेकर चला आता है, क्योंकि परम को लड़ाई झगड़े से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। शोभना परम से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि जब वो लड़के उसे कमेंट कर रहे थे तो परम ने कुछ भी नहीं कहा। तो इन सारी चीज़ों से टेंशन में आकर जब परम वहाँ पर अपने डैड का यूनिफॉर्म को आयरन दे रहा था, वो उसे जला देता है। उसके बाद वो अपने रूम पे चला जाता है ड्रिंक करने के लिए। जब उसके पिता
घर पे आते हैं तो वहाँ पर टेबल के ऊपर एक शादी का लिफाफा देखते हैं जो कि उनके ससुराल से आया था, लेकिन वो वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद थीरू बोलता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तभी उसके फादर की नीलकदम की नज़र पड़ती है उस जले हुए यूनिफॉर्म के ऊपर। तो वो पूछता है इसे किसने जलाया। तो परम को बचाने के लिए थीरू अपने ऊपर ले लेते हैं। वो बोलते हैं मैंने इसे गलती से जला दिया है। तो वहाँ पर नीलकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से परम सच बोल देता है उसने ही किया है। तभी दोनों के भीतर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर तू मैं हो जाती है, जिसकी वजह से परम ये बोल देता है कि तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी और मेरी बहन दोनों मारे गए। ये सुनकर नीलकदम एकदम चुप हो जाता है। थीरू परम को टेरेस पे भेज देता है और उसके बाद हमें 10 साल पहले की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर परम के बार बार मना करने के बाद भी नीलकदम मोबाइल पे लगे होते हैं गाड़ी चलाने के दौरान। उसी दौरान वहाँ पर वो ट्रक आकर उस गाड़ी को टक्कर मार देती है, जो कि हमें मूवी के पहले सीन में दिखाया गया था, जिसकी वजह से नीलकदम अपने वाइफ और बेटी को खो देते हैं। उसके बाद से ही परम अपने पिता से बात नहीं करता और अपनी माँ और बहन का कातिल मानता है। इसी वजह से वो लड़ाई से दूर रहता है। अगले दिन जब परम अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तब वो देखता है नीलकदम अपने सूट को यानी यूनिफॉर्म को सी रहे होते हैं जो कल जल गया था। तभी वहाँ पर शोभना का कॉल आता है। कुछ समय बाद शोभना का कॉल आता है, वो अस्पताल पे होती है और परम को जल्दी आने को बोलती है। तब परम सोचने लगता है थीरू को शायद कुछ हो गया है, जिस वजह से वो अस्पताल पे है। जब परम अस्पताल पहुंचता है तब उसे पता चलता है थीरू नहीं बल्कि उसके पिता नीलकदम को एक स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर थीरू नीलकदम को लेकर घर आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक बार वहाँ पर नीलकदम को टॉयलेट जाना होता है, तो वो धीरू को आवाज़ लगाते हैं। धीरू सोने हुए के कारण वहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता, इसलिए नीलकदम खुद से कोशिश करते हैं टॉयलेट जाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं। ये सारा कुछ परम देख रहा होता है, इसलिए वो और सह नहीं पाता और वो जाकर उन्हें नीचे से उठाकर बेड पर बिठाता है। उसके बाद नीलकदम वहाँ पर रोने लगते हैं और परम से माफ़ी मांगते हैं। तब परम भी सारा कुछ भूल जाता है और अपने डैड की बहुत ज़्यादा केयर करने लगता है। ये देखकर थीरू को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब घर की सारी जिम्मेदारी परम के कंधे पर आ जाती है, इसलिए शोभना उसे बोलती है ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब करने को। परम शोभना की बात मानकर ग्रेजुएशन की फॉर्म को फिल कर देता है। उसके बाद थीरू नीलकदम को उस शादी को अटेंड करने को बोलते हैं। वो समझते थे अगर वो शादी पे जाएंगे तो उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानेंगे वो सारे लोग। लेकिन जब वो लोग शादी पर जाते हैं, वहाँ पर लड़की के माँ बाप नीलकदम और उसके फैमिली का बड़ा अच्छे से ख्याल रखते हैं। परम के साथ वहाँ पर शोभना भी आई हुई होती है। इधर किडनैपर जेल से छूट जाता है और नीलकदम को मारने के लिए उनके घर पे जाता है, लेकिन वहाँ पर वो किसी को नहीं पाकर वापस चला जाता है। इधर एक फंक्शन के दौरान परम एक लड़की को देखता है जिससे उसको प्यार हो जाता है। वो ये बात शोभना को बताता है। शोभना परम को बोलती है उससे जाकर बात करने को। उसके बाद परम रात को अपने मामा को उठाता है ताकि उस लड़की का घर खोज पाए। उस लड़की का नाम रजनी होता है। वो रजनी के घर को खोज लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर परम उसके साथ थोड़ी सी बातें करता है, फिर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है रास्ते पे दूर कहीं रास्ते पे परम उदास बैठा होता है।
जब शोभना उसे पूछती है तो वो बताता है वो उसी दिन चले जाएंगे, लेकिन रजनी का कोई भी नंबर वगैरह उसके पास नहीं है ताकि वो उससे बात वगैरह कर सके। तभी शोभना जाती है और रजनी को बुलाकर लाती है। वहाँ पर परम रजनी को नंबर मांगता है तो वहाँ पर वो इनडायरेक्टली मना कर देती है। तो परम समझ जाता है रजनी उससे प्यार नहीं करती, तो वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। तभी वहाँ ट्रेन के अंदर थीरू परम को समझाते हैं तुम जिस प्यार के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हो वो प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है। तो तुम्हें रियल लव यहाँ पर दिखाई नहीं देता, जो कि यहाँ पर शोभना के साथ है, जो कि एक दूसरे को केयर करते हो और अपना ख्याल रखते हो। थीरू की ये बात सुनने के बाद परम अगले दिन शोभना को प्रपोज करता है। तो शोभना बोलती है इन सारी चीज़ों को छोड़कर तुम अपने कैरियर के ऊपर फोकस करो। ये बोलने के बाद शोभना वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। परम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है थीरू के ऊपर। उसके बाद बोलता है तुम्हारी वजह से मेरी दोस्ती भी अब खतरे में आ गई है। शोभना सोचती है परम को कोई नहीं मिला तो वो आखिर में उसे प्रपोज कर रहा होता है। शोभना कहीं ना कहीं उसे पसंद कर रही थी, लेकिन आखिर में करने के कारण वो उसे मना कर देती है। उसके बाद शोभना कनाडा जाने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। परम ये सारी बात अपने पिता नीलकदम को बोलता है तो नीलकदम बताते हैं उसकी माँ ने बचपन में ही उसे गोद लिया था और बोला था यही हमारे घर की बहू बनेगी। नीलकदम और परम रास्ते पर वॉक कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर किडनैपर सामने आ जाता है और वो नीलकदम को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वहाँ पर परम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वो उसे रोक नहीं पाता। उसके बाद कुछ समय के बाद परम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद परम उस किडनैपर को वहाँ पर मारता है। परम को भी उस फाइट के दौरान बहुत ज़्यादा चोट आती है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है। ये सुनकर शोभना उसके पास मिलने आती है और उसे इस तरह देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। नीलकदम तभी वहाँ पर उसे बोलते हैं मुझे तुझ पर गर्व है, तूने कल जिस तरीके से फाइट किया था। फिर कुछ समय बाद शोभना परम से कॉल करती है और उसे बोलती है कनाडा जाने से पहले तुम मुझे आकर एयरपोर्ट पे मिलो। परम उससे मिलने के लिए एयरपोर्ट जा रहा होता है, तभी उसे ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर फ्लाइट तक पहुँच नहीं पाता और वहाँ से फ्लाइट निकल जाता है। शोभना कनाडा चली जाती है। यहाँ परम शोभना से नहीं मिलने के कारण काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। वहाँ शोभना चाहती थी अगर परम उसे एक बार वहाँ पर रोक लेता तो वो नहीं जाती, तो वो भी वहाँ पर फ्लाइट पे रो रही होती है। तभी शोभना का भाई वहाँ पर उस सारे लव लेटर को लेकर आता है जो शोभना ने परम के लिए लिखा था। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद परम को और भी ज़्यादा गिल्टी फील होता है। उसने शोभना के साथ अच्छा नहीं किया। शोभना ने लिखा था जब भी वो उसे प्रपोज करने जाती तो वो किसी और लड़की के बारे में उसे बता रहा था, तो इसलिए शोभना ने अपने अंदर ही अंदर अपने प्यार को दबा कर रख दिया था। इसके एक महीने के बाद परम शोभना को वीडियो कॉल करता है, जिसमें शोभना बताती है उसे वहाँ कनाडा में अच्छा नहीं लग रहा है, वो इंडिया आना चाहती है। तभी परम उससे बोलता है पीछे मुड़कर देखने को। वहाँ पर शोभना जैसे ही पीछे मुड़ती है वहाँ पर परम होता है, तो दोनों वहाँ पर हग करते हैं। उसके कुछ समय बाद दोनों वापस इंडिया आ जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं।